आदमपुर के चुनावी दंगल में भव्य बिश्नोई हैं खिलाड़ी नंबर 7। भव्य बिश्नोई इस बार अपने परिवार से अलग पहली बार बीजेपी के झंडे के नीचे, बीजेपी के निशान के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। भजनाल परिवार अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन चुका है और भजनाल परिवार की सियासत का एक नया दौर शुरू हुआ है। भव्य बिश्नोई अपने परिवार की सियासत के नए सितारे हैं। भजनलाल कुलदीप बिश्नोई के बाद अब भव्य बिश्नोई परिवार की सियासत की बागडोर संभालेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने अपने हसरतों को दफनाकर अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए रास्ता खोला है। कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनका बेटा भव्य बिश्नोई भी अपने दादा भजनाल की तरह सियासत के बड़े मुकाम पर पहुंचे। इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने खुद की इच्छाओं को किनारे करके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर के चुनावी दंगल में उतारा है। भव्य बिश्नोई के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। वे 2019 के लोकसभा के चुनाव को नरेंद्र मोदी की आंधी में हार गए थे, लेकिन अब उसी बीजेपी की बागडोर के जरिए वे आदमपुर के चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। भव्य बिश्नोई के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने परिवार को सही साबित करना है, अपने चयन को सही साबित करना है, अपने परिवार के जनाधार को साबित करना है और खुद को साबित करना है। भव्य बिश्नोई बीजेपी के आने वाली पीढ़ी के बड़े सितारे साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए भव्य बिश्नोई को ज़मीनी स्तर पर रहकर अपने आप को एक नेता के तौर पर ढालना होगा। वो एक पढ़े लिखे युवा जरूर हैं, लेकिन एक काबिल नेता के तौर पर खुद को साबित करने के लिए उन्हें लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। भव्य बिश्नोई की सियासत का नया आगाज हो रहा है। बीजेपी के नए ढांचे में, नए माहौल में भव्य बिश्नोई आदमपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि भव्य बिश्नोई जनता का कितना आशीर्वाद हासिल करते हैं। ये तो तय है कि भजनाल परिवार और बीजेपी दोनों मिलकर आदमपुर में बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उनके साथ में जेजेपी भी खड़ी है, उनके साथ में रणजीत सिंह भी हैं और उनके साथ में गैर जाट वोटरों का एक बड़ा सपोर्ट भी है। ऐसे में भव्य बिश्नोई के लिए राह आसान नजर आ रही है, लेकिन भव्य बिश्नोई को एक सफल नेता बनने के लिए, एक बड़ा रसूख हासिल करने के लिए लंबा सफ़र तय करना होगा। उन्हें आदमपुर के लोगों की कसौटी पर उतरना होगा, उन्हें भजनलाल के चाहने वालों की कसौटी पर खरा उतरना होगा और उन्हें खुद की कसौटी पर सही साबित करना होगा। अब देखना यही कि आदमपुर के दंगल के इस 7 नंबर खिलाड़ी में कितना दमखम है और आदमपुर की जनता उन पर कितना भरोसा जताती है और उन्हें कितने मार्जिन से जिताती है। यही भी सवाल रहेगा कि भजनाल परिवार के 54 साल से अवैध गढ़ को भव्य बिश्नोई अब किस मुकाम पर लेकर जाते हैं। भव्य बिश्नोई बिल्कुल अलग माहौल में बीजेपी का हिस्सा बने हैं। कांग्रेस के अंदर 7 साल तक अनदेखी होने के बाद कुलदीप बिश्नोई को भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। भजनाल परिवार की सियासत ध्यान पर है और इसे फिर से बड़े मुकाम पर ले जाने की जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई के कंधों पर रहेगी। बीजेपी के अंदर एडजस्ट होना भव्य बिश्नोई के लिए बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर आपको संयम के साथ काम करना पड़ता है, आपको सब्र के साथ काम करना पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस के साथ काम करना पड़ता है और आपको सबको साथ लेकर काम करना पड़ता है। इन चारों पैमानों के साथ ही भव्य बिश्नोई को अपने आप को साबित करना पड़ेगा। आदमपुर के लोग पिछले 26 साल से सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में भव्य बिश्नोई से उम्मीदें भी ज़्यादा है। उन्हें लोगों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। भव्य बिश्नोई को जहां विकास में पूरी हिस्सेदारी आदमपुर को दिलानी होगी, वहीं रोजगार के मामले में भी लोग भव्य बिश्नोई से बड़ी उम्मीद करेंगे, क्योंकि भजनलाल सरकार के समय आदमपुर के लोगों को मनचाही नौकरियां मिली थी। अब वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब आदमपुर की भागीदारी को भव्य बिश्नोई को कायम करना होगा। अब देखने की बात ये है कि भव्य बिश्नोई इस बड़ी चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं। उन्हें आदमपुर की जनता का आशीर्वाद तो जरूर मिलना जा रहा है, लेकिन इस आशीर्वाद पर खरा उतरने की पूरी जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई की खुद की होगी।